जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार एवं विस्फोटक स्वागत है। तो आज से हम लोग यूथ कंपटीशन साइंस का बुक का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। इसमें टोटल 7225 क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो आज फिजिक्स का क्लास नंबर 1 है। इसमें 1 से 100 प्रश्न इंक्लूड है। इसे आज हम लोग धुआं करेंगे ही करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? आज का मोटिवेशनल कोट है, अपनी तकदीर ये खुद से ही लिखनी होगी साहब। अपनी तकदीर ये खुद से ही लिखनी होगी साहब। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरे से लिखवा लोगे। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरे से लिखवा लोगे। अपनी लड़ाई अपनी जंग ये खुद से ही लड़ना होगा ताकि आने वाला फ्यूचर हमारा ब्राइट हो। तो आज का प्रश्न नंबर 1 में क्या है? फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें आज यूनिट से जितना भी प्रश्न बनता है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का प्रश्न नंबर 1 में क्या है? प्रश्न नंबर 1 में क्या है? भार का एसआई इकाई क्या होता है? भार का एसआई इकाई क्या है? तो भार का एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। भार बराबर होता है mg। भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है mg, मास गुने ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? मास गुने ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भार का एसआई इकाई होता है किलोग्राम। किलोग्राम नहीं होता है। भार का एसआई इकाई होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान के क्या हो जाएगा? द्रव्यमान के हो जाएगा केजी और वेग के होगा मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? उद्योग में शक्ति का इकाई है। उद्योग में शक्ति का इकाई है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? अश्व शक्ति। क्या होता है? अश्व शक्ति। शक्ति की अगर बात करते हैं, शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य का क्या होता है? कार्य का एसआई यूनिट जूल होता है और समय का होता है सेकेंड। तो इसे जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, इसे जूल पर सेकेंड। 1 हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। इसे जूल पर सेकेंड भी 746 वाट या जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है? ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एक यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? डेसिबल का। किसका उपयोग किया जाता है? डेसिबल का। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। क्यू बराबर आई टी होता है। क्या होता है? क्यू बराबर आई टी। तो विद्युत आवेश की अगर बात करता है कि विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्यू बराबर आई टी होता है। क्या होता है? करंट गुने टाइम, विद्युत धारा गुने समय। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की। एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष की अगर बात करता है कि एक प्रकाश बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश बराबर होता है 9.661 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। क्या होता है?
10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर मीटर में बात करता है तो 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। 9.461 गुने 10 के पावर 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट होता है ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप क्या होता है? तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल क्या कह रहा है? प्रतिबल। प्रतिबल प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। एरिया क्या नाम में मापा जाता है? एरिया मीटर में मापा जाता है, चाहे लंबाई हो या चौड़ाई। क्या में मापा जाता है? मीटर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? प्रतिबल का बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर। क्षेत्रफल का ए गुने ए होता है तो इसका मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है? तो विद्युत आवेश की अगर बात करता है तो आवेश के कूलाम होता है। क्या होता है? आवेश का कूलाम होता है। शक्ति का वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का वाट होता है। कार्य का जूल होता है। क्या होता है? कार्य का जूल। कार्य या ऊर्जा का जूल होता है। कार्य या ऊर्जा दोनों का एसआई यूनिट जूल होता है। आवेश का कूलाम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, शक्ति का वाट होता है, कार्य या ऊर्जा का जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश के क्या होता है? आवेश का कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्न को मिलान कीजिए। निम्न को मिलान कीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स इंडेक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इंडेक्स चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंडेक्स का होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। मिलान करने के लिए बोल रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंडेक्स का हो जाता है टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। सेल्फ इंडक्टेंस का होता है स्व प्रेरण का होता है हेनरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इंडेक्स का हो जाएगा 1 का ए, सेल्फ इंडक्टेंस का हो जाएगा हेनरी और मैग्नेटिक फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के समान होता है? किसकी इकाई ऊर्जा के समान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य। कार्य का ऐसा यूनिट जूल होता है और ऊर्जा का भी ऐसा यूनिट जूल ही होता है। तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट समान होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। बल का न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? तो शक्ति के इकाई को क्या कहते हैं? तो वाट। क्या कहते हैं? वाट। क्या कहते हैं? वाट। शक्ति की इकाई क्या होता है? वाट। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी इकाई नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का ऐसा इकाई नहीं होती है। सापेक्षिक इकाई घनत्व का ऐसा इकाई नहीं होती है। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का हो जाता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का हो जाता है द्रव्यमान बटा आयतन। विस्थापन का हो जाता है मीटर।
और दाब का हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है? दाब का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। विस्थापन का मीटर होता है। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, केजी पर मीटर क्यूब। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्नलिखित से कौन सी अदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्स। बल एक सदिश राशि है, बाकी आयतन, द्रव्यमान, लंबाई ये सब अदिश राशि है। सदिश राशि का बल एक सदिश राशि है। बल एक कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। जैसे त्वरण हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, ये सब क्या है? ये सब सदिश राशि है। आयतन, द्रव्यमान और लंबाई ये क्या है? अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या कह रहा है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आवेग। आवेग के क्या होता है? एम्पियर सेकंड। क्या होता है? एम्पियर सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आवेग का ये सही इकाई क्या होता है? एम्पियर सेकंड। क्या होता है? एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो आवेश। आवेग नहीं, आवेश। Q बराबर क्या होता है? IT। तो एम्पियर की बोल रहा है ना, एम्पियर यानी विद्युत धारा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या होता है? IT। आवेश बराबर क्या होता है? IT, यानी विद्युत। एम्पियर विद्युत धारा का क्या होता है? ऐसा यूनिट एम्पियर। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो Q बराबर क्या होता है? IT। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो आवेश की इकाई है एम्पियर सेकेंड। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। ऊर्जा कार्य का क्या होता है? ऊर्जा होता है। कार्य का जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? धमनी को मापने की यूनिट है। धमनी किस में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? धमनी किस में मापा जाता है? धमनी डेसिबल में नापा जाता है। किस में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में बढ़ते हैं। गैलन समानतः खाली स्थान में इस्तेमाल किए जाते हैं। गैलन किस में इस्तेमाल किया जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आयतन की माप के रूप में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आयतन के माप के रूप में। गैलन किस में सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है? तो आयतन के, यानी आयतन के माप के लिए उपयोग किया जाता है। अगर एक गैलन की बात करता है कि एक गैलन में कितना होता है, तो एक गैलन में होता है 3.785 लीटर। कितना होता है? 3.785 लीटर। एक गैलन बराबर कितना होता है? 3.785 लीटर। तो गैलन किस में उपयोग किया जाता है? तो आयतन के माप के रूप में गैलन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अगर एक प्रकाश वर्ष की बात करता है कि एक प्रकाश में कितना मीटर होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगर केजी की बात करता है तो 10 के पावर 12 केजी हो जाएगा। किलोमीटर होगा। क्या हो जाएगा? 10 के पावर, केजी तो होगा ना, केजी तो द्रव्यमान में मापा जाता है। केजी का ऐसा यूनिट द्रव्यमान होता है। तो केजी दूरी केजी में मापा जाता है, दूरी किलोमीटर में ना मापा जाता है जी। तो मीटर का बड़ा यूनिट क्या होता है? किलोमीटर होता है। 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर।
तो 10 के पावर 15 मीटर होता है और 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष के लिए खगोलीय दूरी में व्यक्त किया जाता है प्रकाश वर्ष को नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस की इकाई क्या है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होता है। रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या होता है ऐसा यूनिट, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। विद्युत धारा का एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। दबाव की ऐसा यूनिट क्या होता है। दबाव की ऐसा यूनिट क्या होता है, तो दबाव की ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब बता होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल, बल के ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर, जिससे दाब को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। लेकिन इसमें पूछा है कि क्या होता है, न्यूटन करके दिया है, तो इसका क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल क्या हो जाता है ऐसा यूनिट न्यूटन, और क्षेत्रफल का हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, दबाव का ऐसा यूनिट क्या है। फिर से वही सवाल रिपीट किया है। तो दबाव का ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अभी दे दिया है पास्कल। जबकि क्या था पिछले क्वेश्चन में, क्या था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी क्या है, दाब का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। तो एक प्रश्न को कई बार घुमा के भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट क्या है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं, अनुमानित दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। दूरी की लंबाई को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है फोर्स, बल की ऐसा यूनिट क्या है। तो फोर्स की, बल की ऐसा यूनिट क्या होता है, तो बल की होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए। फोर्स की ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, यानी मास गुने द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई समान नहीं है। किसकी एसआई यूनिट जो दिया हुआ है उसके सामने किसकी समान नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, इसका एसआई इकाई क्या होता है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग भी देखे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर। क्या होता है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, प्रेशर यानी दाब का पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का होता है सीमेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, विस्थापन का क्या में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। क्या में मापा जाता है, मीटर में। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि विभवांतर का एसआई इकाई क्या है। तो विभवांतर के एसआई इकाई क्या होता है, तो विभवांतर के क्या हो जाता है, वोल्ट होता है। विभवांतर के वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। आवेश के क्या होता है, कूलाम होता है। शक्ति का वाट, कार्य का जूल। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो शक्ति का एसआई इकाई क्या है, तो
शक्ति का क्या होता है? शक्ति का वाट होता है। क्या होता है? वाट। शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? तो वाट। क्या होता है? वाट। कार्च का जूल। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का क्या हो जाता है? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। कार्य का क्या होता है? जूल होता है, या ऊर्जा, दोनों का क्या होता है? जूल होता है। कार्य ऊर्जा दोनों का जूल होता है। शक्ति का वाट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करा? प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई क्या हुआ था? तो प्रतिरोध का होता है ओम। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, ओम, जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है? किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। कौन सी भौतिक राशि का मात्रक क्या ओम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? जी के मान के इकाई वही है जो खाली स्थान एसआई इकाई है। जी का मान किसके इकाई के समान होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरण। जी का मान त्वरण के इकाई का समान होता है। जी बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये बराबर त्वरण बराबर भी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण और जी का मान दोनों के एसआई इकाई समान होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों का मान होता है। जी का मान कितना होता है? अगर मान की बात करता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 10 भी होता है, 10 भी मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो किसकी एक समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्य का भी जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है, दोनों का एक समान है। कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल, और ऊर्जा का भी क्या होता है? जूल। बल का होता है न्यूटन, दाब का होता है पास्कल। बल का न्यूटन, ये भी बल का न्यूटन, और कार्य का जूल। तो दोनों का एक इकाई समान नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्य का जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी मात्रक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दाब का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल का क्या हो जाता है? न्यूटन, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। इसको अगर डिफाइंड करते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियतांक, यानी कैपिटल जी के मान जो होता है उसका एसआई यूनिट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैपिटल जी को सार्वभौमिक नियतांक कहते हैं, क्योंकि कैपिटल जी का मान कहीं भी नहीं बदलता है, लेकिन स्मॉल जी का मान ग्रह या उपग्रह पर हर एक जगह इसको ऊपर नीचे ले जाने पर जी का मान, स्मॉल जी का मान बदलता रहता है, लेकिन कैपिटल जी का मान कभी नहीं बदलता है। इसकी मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है? प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होता है? प्रतिरोध का तो ओम होता है, लेकिन यहाँ बोला है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होता है? तो ओम मीटर। प्रतिरोध ओनली फॉर अगर प्रतिरोध की बात करता है तो प्रतिरोध का ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता की बात करता है
तो इसका ओम मीटर हो जाता है। कार्च के क्या होता है, जूल होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और रेसिस्टेंस का ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कर रहा है, भार का एसआई इकाई क्या है। भार का एसआई इकाई खाली स्थान के बराबर है। तो भार का एसआई इकाई क्या होता है, बराबर होता है mg यानी मास गुने ग्रेविटेशनल फोर्स। भार के एसआई इकाई क्या होता है, तो भार का होता है न्यूटन, और बल का भी क्या हो जाता है, न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भार और बल का इकाई एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन युग्म के एक ही एसआई इकाई नहीं है। निम्नलिखित में किसका एसआई इकाई दोनों का समान नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बल और दाब का एसआई इकाई एक समान नहीं है। बल का क्या होता है, न्यूटन, और दाब का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी दाब का हो जाता है पास्कल और बल का हो जाता है न्यूटन। तो इसका दोनों का डिफरेंट हो जाता है। बल का होता है न्यूटन, दाब का होता है पास्कल। विस्थापन का मीटर होता है, दूरी का भी मीटर ही होता है। कार्य का जूल होता है, और ऊर्जा का भी ऐसा यूनिट जूल ही होता है। गति और वेग दोनों ही समान ही है। गति का भी होता है मीटर पर सेकेंड, और वेग का भी होता है मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ये तीनों समान है, लेकिन ये डिफरेंट है। बल का हो जाता है न्यूटन, दाब का होता है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है, चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। चाल बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी को किस में मापा जाता है, तो मीटर में, और समय को सेकेंड में। तो इसका ये अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, पास्कल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल के क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, पास्कल। क्या कहते हैं, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या करा है, निम्न में से किन भौतिक राशियों की इकाइयाँ एक समान है। निम्नलिखित में किसकी इकाई एक समान है। तो दाब के क्या हो जाता है, पास्कल। बल का होता है न्यूटन, बल का होता है न्यूटन, और उत्क्षेप का क्या होता है, उत्क्षेप का भी होता है न्यूटन। बल का होता है न्यूटन। कह रहा है निम्नलिखित में किन भौतिक राशियों की इकाइयाँ एक समान नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बल का भी होता है, दाब का पास्कल, बल का न्यूटन। बल का न्यूटन, उत्क्षेप बल का भी होता है न्यूटन। ये दोनों तो समान हो गए। बल का न्यूटन, गति का मीटर पर सेकेंड, ये नहीं, बल का भी न्यूटन, भार का भी न्यूटन। इसमें दो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एंड डी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा बी एंड डी, क्योंकि बल का भी न्यूटन होता है, उत्क्षेप का भी न्यूटन होता है, बल का भी न्यूटन होता है, और भार का भी न्यूटन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एंड डी। तो इसको क्वेश्चन रद्द किया गया था, क्योंकि ये दोनों समान मिल जा रहा है, और ऑप्शन में बी एंड डी दिया हुआ नहीं था, तो इसके लिए ये क्वेश्चन को रद्द किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कर रहा है, मीटर पर सेकंड और स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो मीटर पर सेकंड और स्क्वायर किसकी इकाई है, त्वरण के क्या होता है, त्वरण के होता है ऐसा यूनिट
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण के बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। क्या होता है? वेग बटा समय। तब वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और समय का होता है सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई है? त्वरण की। क्या हो जाएगा? त्वरण। बल का क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। 45 में क्या कर रहा है? खाली स्थान की इकाइयाँ जूल पर सेकेंड है। किसकी इकाई जूल पर सेकेंड है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शक्ति का इकाई क्या होता है? जूल पर सेकेंड। क्या होता है? जूल पर सेकेंड। क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता था? तो कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। कार्य का क्या होता है? कार्य का होता है जूल, और समय का होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड किसकी इकाई है? तो कार्य का, सॉरी शक्ति का। कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, शक्ति का इकाई जूल पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कर रहा है? खाली स्थान की एसआई इकाई न्यूटन है। किसकी इकाई न्यूटन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वजन और बल का इकाई न्यूटन होता है। वजन का भार का क्या होता है? भार का mg होता है, भार का भी होता है न्यूटन, और बल का भी न्यूटन होता है। द्रव्यमान अलग हो गया, वजन और संवेग अलग हो गया। बल का यहाँ हो जाएगा, वजन का हो जाएगा न्यूटन, और संवेग का होगा मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये अलग हो जाता है, यानी इकाई न्यूटन में पूछ रहा है, तो वजन का भी न्यूटन होता है और बल का भी न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी। 46 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या करा है? विद्युत धारा के एसआई इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई इकाई होता है एम्पियर। रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कर रहा है? शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति का क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। कार्य का क्या होता है? जूल, या ऊर्जा का भी जूल। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम। शक्ति का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, वाट। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है खाली स्थान की एसआई इकाई वोल्ट होता है। तो वोल्ट किसकी होता है? विभवांतर के एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही, इसका राइट आंसर। 49 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। विद्युत आवेश की अगर बात करता है तो विद्युत आवेश का क्या होता है? विद्युत आवेश का होता है कूलाम। प्रतिरोध का एसआई यूनिट होता है ओम। विभवांतर का एसआई यूनिट होता है वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? कूलाम किसकी इकाई है? तो कूलाम किसकी इकाई है? तो विद्युत आवेश का क्या होता है? एसआई इकाई क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है? दाब का एसआई इकाई क्या होता है? तो दाब का क्या होता है? एसआई इकाई ऑप्शन नंबर ए। दाब का एसआई इकाई क्या होता है? पास्कल। कार्य का क्या होता है? जूल। ऊर्जा का क्या होता है? जूल। बल का क्या होता है? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है? दाब का एसआई इकाई क्या है? तो दाब का एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल। दाब का एसआई इकाई क्या होता है? पास्कल। ऑप्शन नंबर ए। बल का क्या होता है? न्यूटन। फोर्स। बल का क्या होता है? न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है त्वरण की एसआई इकाई क्या होता है? तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। तो वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और समय क्या होता है? सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है? संवेग का एसआई इकाई क्या होता है? संवेग का एसआई इकाई क्या होता है? तो संवेग का एसआई इकाई क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान के क्या हो जाता है? केजी
वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केजी मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सी एसआई मतलब एसआई यूनिट तापमान का इकाई है? किसकी एसआई यूनिट तापमान होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एसआई तापमान की इकाई है? तो तापमान की इकाई क्या होता है? बल का होता है न्यूटन, संवेग का होता है मीटर पर से केजी मीटर पर सेकंड, दाब का होता है पास्कल पर नोद। ये होगा ना, ये तो बल हो जाता है। तो तापमान के एसआई यूनिट क्या होता है? इसका होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। यहाँ छूट गया है, सॉरी। तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। बल का क्या होता है? न्यूटन। संवेग का केजी मीटर पर सेकंड। दाब का क्या होता है? पास्कल। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर खाली स्थान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दाब बराबर क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल के क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी एक ऐसा यूनिट है? तो दाब का। बल का क्या होता है? न्यूटन। संवेग का होता है केजी मीटर पर सेकेंड। परनोद का भी होता है न्यूटन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, तो इसे आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है? भार का एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है। भार अब किसके इकाई समान होता है? तो भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है एम जी। भार का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और बल का भी क्या होता है? न्यूटन। तो दोनों का एसआई इकाई समान होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल। द्रव्यमान ये अलग हो गया, द्रव्यमान क्या होता है? केजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भार का एसआई यूनिट बल न्यूटन होता है, और बल का भी एसआई यूनिट न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है? आवेश का इकाई क्या होता है? तो आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आवेश का इस एसआई इकाई क्या होता है? तो आवेश का होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? आवेश का एसआई इकाई कूलाम होता है, क्योंकि वोल्ट होगा विभवांतर का होगा, वाट होगा शक्ति का, जूल का होगा कार्य या ऊर्जा, एम्पियर का हो जाएगा विद्युत धारा। तो इसमें तो सही आंसर है ही नहीं, तो ये रेलवे द्वारा क्वेश्चन रद्द किया गया था, क्योंकि इसमें सही आंसर था ही नहीं। तो आवेश का क्या होता है? कूलाम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा है? दी गई भौतिक राशियों में से किनकी सापेक्ष राशियां नहीं हैं? दी गई भौतिक राशियों में से किनकी सापेक्ष राशियां नहीं हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और दूरी का क्या होता है? मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है। तो समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। समय एक सापेक्ष राशि इसलिए नहीं है कि समय किसी को इंतजार नहीं करता है। आप आज बैठे हुए हैं तो समय थोड़ी बैठता है कि चलो ये आज बैठा हुआ है, इसके लिए समय आज हम बैठ जाते हैं, उसके लिए आज आगे हो जाते हैं, उसके लिए पीछे हो जाते हैं। तो समय किसी सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय हमेशा चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। त्वरण वेग दूरी ये सब सापेक्ष राशि है। दूरी कैसे सापेक्ष राशि है? क्योंकि हम यहाँ खड़ा हुए हैं तो थोड़ी हो जाएगा कि दूरी हम नाप लेंगे। यहाँ से हमको 2 किलोमीटर जाना है, हम कहेंगे कि ना आज ना कल जाएंगे, तो कल भी आप जा सकते हैं। लेकिन समय वैसा थोड़ा ना होता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय एक सापेक्ष राशि नहीं है।
एक क्वेश्चन भी आई है। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। समय एक कैसी राशि है? तो समय एक सापेक्ष राशि नहीं है, ये किसी को इंतजार नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस राशि की मात्रक नहीं है? किस राशि की मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपेक्षिक घनत्व की भौतिक मात्रक नहीं होती। आपेक्षिक घनत्व की मात्रक नहीं होती है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुने द्रव्यमान बटा आयतन होता है, बल के होता है न्यूटन, और संवेग के होता है, संवेग बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान गुने वेग। संवेग और वेग दोनों एक ही होता है। तो सापेक्षिक आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या करा है? निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है? दी गई राशियों में से किसकी इकाई समान नहीं है? तो चाल का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। कार्य के क्या होता है? कार्य के जूल होता है। ऊर्जा का भी जूल होता है, ये दोनों ही समान है। दूरी का होता है मीटर। विस्थापन का भी किस में मापा जाता है? मीटर में। बल का होता है न्यूटन, और दाब का होता है पास्कल। तो ये दोनों अलग अलग है। तो कह रहा है किसकी समान इकाई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बल का होता है न्यूटन, दाब का होता है पास्कल। तो ये दोनों डिफरेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। इसी के तरह और भी हम लोग रैपिड फायर करते रहेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम लोग जब यूथ कंपटीशन साइंस का एक क्लास नंबर फिजिक्स का क्लास नंबर 1 था, इसे सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और बहुत जल्द इसे ख़त्म करेंगे। इसे 150 करके इसे बहुत जल्द ख़त्म करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ामों के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी हो। तो इसके लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।